देखिए, विल्दान एक एग्ज़ाम्पल है, एक सेटअप है, एक लैंडमार्क है, इस तरह के और बच्चों के लिए भी जो इस तरह की चीज़ों में आगे आना चाहते हैं। और हम लोगों को चाहिए, हमारे समाज को चाहिए कि उन सारी चीज़ों को बढ़ावा दें, इस तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। एजुकेशन के साथ-साथ फिज़िकल और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे आएँ। इसकी क्वालिटी, इसका टैलेंट को हम सलाम करते हैं। और ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने रखा, ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं, इस बच्चे से सीखना चाहिए और भी पेरेंट्स को और बच्चों को कि हम भी विल्दान के तरह कुछ वाल करें। पर मेरे हाथ के सहारे ऊपर तक चढ़ जाता था। अच्छा। इसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल थी, तो इसलिए मैंने इनके फादर को बताया कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में एक न एक दिन ज़रूर नाम रोशन करेगा। मोहम्मद विल्दान अज़ुमर ने छोटी उम्र में बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हमजापुर शेरघाटी के विल्दान ने बैंकॉक थाईलैंड में 7th वर्ल्ड ओपन कराटे चैंपियनशिप में टीम इंडिया की ओर से 2 गोल्ड मेडल लेकर देश का मान बढ़ाया है। मोहम्मद विल्दान अज़ुमर का हमजापुर नानियाल है और इनके मामा इंजीनियर पिंकू बताते हैं कि विल्दान की बचपन से ही कराटे व काटे में दिलचस्पी रही है और इसने स्टेट लेवल व नेशनल लेवल के कई मुकाबले में कई बार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार वर्ल्ड चैंपियन होकर देशवासियों के साथ साथ विल्दान ने परिवार वालों को भी गौरवान्वित किया है। प्रेस से बातचीत में विल्दान बताते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई कोलकाता में चल रही है। उनके पिता शहजाद सुल्तान और मां जर्रीन फातिमा का इन्हें भरपूर सहयोग मिला है। इनके कोच M.A. अली ने भी इनके टैलेंट को देखकर आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। मोहम्मद विल्दान बताते हैं कि वो जिस अंतर्राष्ट्रीय कराटे मुकाबले में गए थे, वहां लगभग 150 देशों ने हिस्सा लिया था और इनका मुकाबला वियतनाम और नेपाल के बीच हुआ था और इन दोनों मुकाबलों में भारत के लिए विल्दान ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किया। 10 वर्षीय मोहम्मद विल्दान अज़ुमर की इस शानदार कामयाबी से खुश होकर शेरघाटी के हमजापुर में एक स्वागत समारोह रखा गया। राजद नेता वसीम अकरम की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार SK उल्लाह कर रहे थे। वहीं मंच का संचालन शिक्षक सैयद मिनहाज अहमद ने किया। मौके पर आमस के प्रखंड प्रमुख लड्डन खान, गांधी आज़ाद पब्लिक स्कूल के संस्थापक मोहम्मद अली, मुस्कान फाउंडेशन के अध्यक्ष इमरोज़ अली, सामाजिक कार्यकर्ता अनवर आलम आदि लोगों ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज बच्चों को मोबाइल की गलत लत के इतर शारीरिक खेलकूद की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। विल्दान के माँ बाप काबिले मुबारकबाद हैं जो उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की है। मौके पर मौजूद शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमियों ने कराटे वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद विल्दान अज़ुमर को शॉल भेंटकर बुके और फूल माले से स्वागत किया। इस मौके पर जमशेद खान, सैयद मंजर इमाम, सैयद फिरोज, सैयद जमशेद, शिको अल बदर, जफर कैफी, पिंकू इंजीनियर, मोहम्मद मुदस्सिर, सैयद खुर्रम, कैफुल वरा, मोहम्मद सैफ अली, सैयद रज़ा, असलम खान, शाहिद अंसारी, मोहम्मद आबिद, सैयद कामिल, सैयद दानिश आदि लोगों ने मोहम्मद विल्दान की शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। बहरहाल इस 10 वर्षीय कराटे चैंपियन की आंखों में अभी और भी सपने हैं। विल्दान देश के लिए सैकड़ों मेडल जीतकर साहस के साथ आगामी 26 जनवरी 2026 को भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इंडोनेशिया जाने वाले हैं और इन्हें भरोसा है कि वो आगे भी एक के बाद एक जीत का खिताब अपने और देश के नाम दर्ज कराते रहेंगे। इमरान अली, विज़न आजकल। आपके हमजापुर के लिए, शेरघाटी के लिए एक बड़ी बात है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि विल्दान का हौसला बढ़ाने के लिए आपने अपना वक्त निकाला। बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि विल्दान ने सिर्फ हमजापुर का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, झारखंड का ही नहीं, बंगाल का ही नहीं, पूरे देश का, पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। इतने कम उम्र में बच्चे, आज के समाज को जब हम देखते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं और विल्दान को देखते हैं तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है। विल्दान से बच्चों को सीखने की ज़रूरत है समाज में, और विल्दान के पेरेंट्स से भी, माता पिता से भी लोगों को सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने बच्चे को कितना तैयार किया जो 10 साल की उम्र में
भारत का प्रतिनिधित्व किया जाके बैंकॉक में और गोल्ड मेडलिस्ट हुए कराटा में, काथा में, दोनों जो कराटा होता है तो उसमें। और कराटा मेरे लगता है कि हम लोग बचपन में जानते थे कराटा है, अब कराटा तो अब नज़र नहीं आता है। कराटा एक ऐसा फ़न है जिससे आत्मरक्षा किया जा सकता है और बहुत ही माने फिज़िकल टफ होता है। उसके बावजूद विल्दान ने इतने कम उम्र में हम लोगों को बहुत इसका पे नाज है और अल्लाह से दुआ है। जो आज आप लोग प्रोग्राम रखा यहाँ पे इसके स्वागत के लिए, तो किस तरह की प्लानिंग थी, क्यों इस तरह का प्रोग्राम रखा गया, क्या इसका उद्देश्य था? देखिए, प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले कि विल्दान का हौसला अफजाई हो, इनका और हौसला बढ़े। अभी इनकी 10 साल ही उम्र हो रही है, अल्लाह इनको उम्र दराज करे और पूरे दुनिया में ये ओलंपिक में गोल्ड जीते, देश के लिए नाम रोशन करें। और हमज़ापुर के और ख़ास के हमारे भांजा भी हुए, हमको भी इस बात का फ़ख्र है। हमज़ापुर के लिए ये बड़ी चीज़ है कि हमज़ापुर, आप जैसे बोले कि बड़े बड़े यहाँ शायर रहे हैं। देखिए, क्वालिटी हर गांव में, हर लोगों में है, सिर्फ उनको निकालने का, निखारने की ज़रूरत है। इनके माता पिता ने इनके पीछे बहुत मेहनत किया, इनके पेरेंट्स ने इनको निखारा और बच्चे में इतना लगन है। बच्चे को जब देखते हैं तो अभी आप इनसे बात कर रहे थे तो हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 10 साल का बच्चा है। इसकी क्वालिटी, इसका टैलेंट को हम सलाम करते हैं। और ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने रखा, ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं, इस बच्चे से सीखना चाहिए और भी पेरेंट्स को और बच्चों को कि हम भी विल्दान की तरह कुछ करें। जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, दूसरे को भी देख के हिस्सा होगा, सीख होगा कि मैं उसके में भी एक भूख जागेगी कि हम भी अच्छा करें, हमको भी इतना सम्मान मिलेगा। इसीलिए हम लोग ने विल्दान का वेलकम किया है यहाँ पे और इनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया आपका। कि हमज़ापुर जो है वो अदबी दुनिया में शोहरत रखता है। यहाँ के बहुत सारे बड़े शायर और लेखक, राइटर दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन अब इस विल्दान के वर्ल्ड चैम्पियन होने के बाद अब दुनिया में शोहरत हमज़ापुर को भी मिली है। इस बात को लेकर हमज़ापुर और शेरघाटी के लोगों में काफ़ी खुशी है और यहाँ के लोगों ने आज एक प्रोग्राम रखा है। इस सिलसिले में इस विल्दान के जो मामा हैं हमज़ापुर के पिंकू इंजीनियर, पिंकू साहब, इनसे हम, वैसे तो ये ज़फ़र कैफ़ी इनका नाम है लेकिन पिंकू इंजीनियर से ये मशहूर है इलाके में, अपने गांव में। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से आज विल्दान को लेकर आप कितना खुश हैं और किस तरह से बचपन गुज़रा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब, जो आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरे भांजे ने जो किया है उसके लिए हम ही नहीं, हमारा गांव ही नहीं, हमारा शहर ही नहीं, हमारा राज्य ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, पूरे को इसका फ़ख्र है। और सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि ये वर्ल्ड चैम्पियंस जो हुआ उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट थे उसमें सबसे ये यंगेस्ट 10 इयर्स का ये बच्चा जो है आज हिंदुस्तान के लिए एक काथा में और दूसरा कराटा में, दोनों में ही इसने इंडिया का फ्लैग गाड़ के आया और इंडिया का नाम रोशन किया। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और यहाँ जितने भी हमारे लोकल्स के नेता हुए, गांव के लोग हुए, सम्मानित व्यक्ति हैं, जो भी हैं, सब हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने हमको कहा कि इस बच्चे का हम लोग वेलकम करेंगे। इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशनसीब का दिन है। अच्छा, बचपन में जब आप गोद खिला रहे थे, जब छोटा था ये, तो क्या आपको लगता था कुछ, बचपन से ही कुछ दिखता था इसमें अलग, या आपको अचानक से बहुत हैरानी हुई इसकी कामयाबी के बाद? बिल्कुल, ये बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था क्योंकि इसका बचपना जो है वो ज़्यादातर मेरी ही गोद में गुजरा। और यहाँ तक कि ये बच्चा अपनी माँ बाप को नहीं जितना मानता था उससे ज़्यादा हमको मानता था। और बचपन से ही मैं इसका हाथ पकड़ता था और ये वाल पर मेरे हाथ के सहारे ऊपर तक चढ़ जाता था। अच्छा। इसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल थी, तो इसलिए
मैंने इनके फादर को बताया कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में एक न एक दिन ज़रूर नाम रोशन करेगा, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी को देख करके मुझे ऐसा एहसास हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये बच्चे का जो है पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी इसकी हुई और रिसेंटली मैंने 8 मंथ्स के अंदर में ही इसने कराटे में 3 बेल्ट जो है अचीव किया है। तो ये इसकी तो बहुत बैंकॉक की जब खबर मिली आपको कि वर्ल्ड चैंपियन हुआ ये विल्दान, तो कैसे मालूम हुआ आपको? उस दिन कैसा माहौल था आपके यहाँ? हम लोगों के यहाँ बहुत खुशी का माहौल था जब इसको गोल्ड मिला। उससे पहले की बात है, जब वहाँ फर्स्ट फाइटिंग चल रही थी, उसकी वीडियो जो हम लोगों के पास आई वहाँ से, तो उसमें जो फाइटिंग देख करके माँ बाप हम लोग सभी जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं उस चीज़ को देख के काफ़ी डर गए चुके थे कि इतना छोटा बच्चा कैसे फाइट कर सकेगा। इसके जो भी सामने में जो थे वो सब बड़े थे, लेकिन बहादुर बच्चा मेरा रियल में इसने दिखाया कि इंडिया में दम है और इसने झंडा गाड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बच्चे का, जो आज इसकी वजह से हम लोगों के गांव के शहर का नाम रोशन हुआ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। की जो कामयाबी है, इस कामयाबी को आप किस तरह देखते हैं? किस तरह की कामयाबी हासिल की है? देखिए, इतनी कम उम्र में इतना मैच्योर होना और जैसा दौर है, लोग ज़्यादातर मोबाइल और टीवी वगैरह में इस उम्र के बच्चे उलझे रहते हैं। उस उम्र में इस तरह के स्पोर्ट्स में इसका हिस्सा लेना, और वो भी ट्रेडिशनल नहीं। इंडिया जैसे कंट्री में ज़्यादातर क्रिकेट, बैडमिंटन खेलों को बढ़ावा ज़्यादा है, ज़्यादा ग्लैमर है इस तरह के। और ये जो मार्शल आर्ट्स है, कुंग फू है, कराटे है, इस तरह के दौर में इस तरह चीज़ें कहीं पीछे छूट रही है, जो कम्प्लीटली स्किल्ड हैं। और फिटनेस काफ़ी ज़रूरी इस तरह के खेल में होता है, न कि सिर्फ फिज़िकल, और आपको मेंटल फिटनेस भी इसमें ज़्यादा चाहिए। और बच्चे का ग्रोथ और विकास मेंटल और फिज़िकल दोनों हो तो बच्चा आगे ब्राइट होता है, उसको हर तरह की फील्ड में आगे होता है। और ख़ास करके विल्दान इतनी कम उम्र में इस तरह का अचीवमेंट, ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के गोल्ड मेडल जीतना वाकई काबिल तारीफ़ है, सराहनीय योग्य है। फैमिली को जब ये सब खबर मिली तो किस तरह की नहीं, निश्चित रूप से किस तरह अब विल्दान को लेकर किस तरह से लोगों का रिएक्शन होता है? देखिए, विल्दान एक एग्जाम्पल है, एक सेटअप है, एक लैंडमार्क है इस तरह के और बच्चों के लिए भी जो इस तरह की चीज़ों में आगे आना चाहते हैं। और हम लोगों को चाहिए, हमारे समाज को चाहिए कि उन सारी चीज़ों को बढ़ावा दें, इस तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें। एजुकेशन के साथ साथ फिज़िकल और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे आएँ, ग्लैमर में भी आगे आएँ और सारी चीज़ों में आगे आएँ, ताकि उनका विकास अच्छा हो और वो आगे ज़िंदगी में अच्छा करें, चाहे वो एजुकेशन वाला फील्ड हो या स्पोर्ट्स फील्ड हो या किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हो। विल्दान उसका एक एग्जाम्पल है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के और भी लोग शेरघाटी से भी और विल्दान से भी और पूरे देश भर से लोग आगे आएंगे और लोग आगे आ भी रहे हैं। विल्दान उसकी एक कड़ी है और हम विल्दान से भी उम्मीद करते हैं कि और आगे देश का नाम रोशन करेंगे और आगे जाएंगे। हम लोगों को इनसे बहुत उम्मीद है। विल्दान मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है। क्या नाम? मेरा नाम मुदस्सिर हुआ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। थैंक यू।